कहानी का नाम है भानुदत्त की चतुराई। बुद्धि का स्थान तो भाग्य से सदा ही ऊपर रहा है, परंतु यदि किसी को भाग्य और बुद्धि दोनों का साथ मिल जाए तो क्या कहना। भानुदत्त के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसके अच्छे भाग्य तथा बुद्धि ने मिलकर उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। जानने के लिए सुनते हैं कहानी। एक बार एक पंडित कहीं जा रहा था। उसका नाम भानुदत्त शास्त्री था। उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला। उसके 2 गधे खो गए थे। वह उन्हें ढूंढ रहा था। उसने पंडित को देखा तो उसके पैर छूकर कहा, महाराज, मेरे 2 गधे खो गए हैं, वे मिल नहीं रहे हैं। आप अब जरा ज्योतिष का हिसाब लगाकर बताइए कि वे किधर गए हैं। भानुदत्त को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु उसे याद आया कि जब वह आ रहा था तो उसे रास्ते में 2 गधे मिले थे। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाने का नाटक किया और बोला, तुम्हारे गधे उत्तर दिशा में गए हैं। भानुदत्त शास्त्री के कहने पर कुमार उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे अपने दोनों गधे मिल गए। अब तो कुम्हार जहाँ भी जाता पंडित के ज्योतिष ज्ञान का गुणगान करता न थकता। धीरे धीरे भानुदत्त के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा घर घर में फैल गई। भानुदत्त की प्रसिद्धि फैलते फैलते वहाँ के राजा तक जा पहुँची। तभी एक दिन रानी का नौलखा हार गुम हो गया। बहुत खोज की गई पर हार ना मिला। तभी राजा को पंडित भानुदत्त शास्त्री का ध्यान आया। उसने पंडित को अपने महल में बुलवाया। राजा ने कहा, पंडित जी, रानी का नौलखा हार खो गया है। आप अपने ज्योतिष से उसका पता लगाकर बताइए। भानु समझ गया कि वह मुसीबत में फंस गया है, किंतु वह घबराया नहीं। उसने चतुराई से काम लेते हुए कहा, अन्नदाता, मुझे इसके लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। राजा बोला, ठीक है, तब तक आप हमारे महल में ही रहिए। भानुदत्त को महल में एक कमरे में ठहरा दिया गया। वहाँ खाने के लिए भोजन मिलता था और सेवा के लिए दासियाँ थी, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, पर रानी का नौलखा हार का कुछ भी पता न चला। पंडित को मौत सामने दिखाई दे रही थी, किंतु उसे बचने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। रात हो गई। भानुदत्त ने कुछ भी नहीं खाया पिया। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर जा लेटा। उसे लग रहा था कि यह उसके जीवन की अंतिम रात है। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने आप से कहा, चारी चिंता आरी निद्या। राजा की 2 दासियों के नाम चिंता और निद्या थी। उन दोनों ने ही रानी का नौलखा हार चुरा लिया था। वे पहले से ही बहुत डरी हुई थी। अब पंडित के मुंह से अपना नाम सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने समझा कि पंडित को हमारी चोरी का पता चल गया है और यह सवेरे राजा को बता देगा। फिर राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पंडित के पैर पकड़ लिए। भानुदत्त घबरा कर उठा और बोला, क्या बात है? निंदिया ने कहा, पंडित जी, आप ही हमें बचा सकते हैं। वह हार हमने ही चुराया है। भानुदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, पर अपनी प्रसन्नता को छिपाते उसने पूछा, हार कहाँ है? चिंता बोली, हमने उसे बाग में पीपल के पेड़ की खोखर में छिपा रखा है। देखो, इस बार तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, फिर कभी चोरी मत करना। भानुदत्त ने कहा। अगले दिन पंडित ने दरबार में राजा को बताया, महाराज, मेरे ज्योतिष का ज्ञान बता रहा है कि रानी का नौलखा हार राज उपवन में पीपल के पेड़ पर है। राजा ने तुरंत नौकर भेजे। वे थोड़ी ही देर में हार लेकर आ गए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भानुदत्त शास्त्री को बहुत सा धन इनाम में दिया और उसे अपना राज ज्योतिष बना लिया।